देखें, आई एम अ वेरी पीस लविंग पर्सन। मैं तो चाहती हूँ कि ग्लोबल पीस हो बस। सो बट ये घूम फिर के मैं ऐसी फिल्म्स का हिस्सा बन जाती हूँ। आई हैव बीन शैडो बैंड फॉर द पास्ट कपल ऑफ मंथ्स। हमारे काम पे, हमारी रीच पे, हमारी चीज़ों पे बहुत इफेक्ट हुआ। What is the best thing that you like about खूबसूरत? वो जितनी भी फ्रस्ट्रेटेड है, वो जितनी भी तंग है, वो जितनी भी इरिटेट होती है, वो छोड़ती नहीं है उनको। So who's with me in the chat box today? जिन्हें मैं जब से फॉलो कर रही हूँ, चाहे वो कॉमिक कैरेक्टर्स हों, चाहे वो डांस नंबर हो, चाहे वो कोई संजीदा किरदार हो, हमेशा आयशा उमर जब स्क्रीन पर आती हैं तो फिर कुछ और देखा नहीं जाता। कुछ ड्रामास भी हैं और कुछ फिल्म्स भी बैक टू बैक आ रही हैं, जिसमें टकसाली भी है, ढाई चाल भी है। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। आपका इंटरव्यू करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वक्त बहुत मुश्किल से मिल पाता है आपसे बात करने का। मैं तो इतनी देर से बैठी हूँ। हाँ, और सब आपको घेरे हुए भी हैं। सो आयशा, अभी जैसा मैंने कहा कि कॉमिक कैरेक्टर्स और फिर डांस नंबर्स और फिर वो कुछ पावरफुल आपके जो रोल्स नज़र आते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रही है आपके काम में पिछले कुछ सालों से जो हम फॉलो कर रहे हैं। सिर्फ काम में नहीं है, मेरी ज़ात में भी है। और बहुत ट्रांसफॉर्मेशन है, बस ग्रोथ, एवोल्यूशन, अपने आप को बेहतर करना है हर मिनट, हर दिन, हर साल। So what do you think, जो हमारे स्क्रीन डायनामिक्स हैं, they are also changing now, we are seeing some empowered women, कुछ स्क्रीन जो है वो बदल रही है। So what do you think about that, कि एक खातून का जो कैरेक्टर है वो आप किस तरह ट्रांसफॉर्म होता हुआ देख रहे हैं? बिल्कुल, मेरी भी यही कोशिश होती है कि मैं ऐसे ही पावरफुल कैरेक्टर्स चूज़ करूं जब भी मैं काम करूं, जिनमें कोई एवोल्यूशन हो। अगर वो नेगेटिव जगह से भी शुरू हुई हैं तो वो इवॉल्व करके किसी पॉजिटिव जगह पे पहुंच गई, उनकी एनर्जी एलिवेट हो रही है, नीचे नहीं जा रही है उनकी फ्रीक्वेंसी। सो ये मेरी कोशिश यही होती है एज अ पर्सन, एज एन एक्टर, टू चूज़ रोल्स लाइक दैट। इसीलिए आप मुझे ड्रामाज में भी कुछ कम देखती हैं, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आते कैरेक्टर्स, एंड आई वांट टू प्ले एम्पावर्ड कैरेक्टर्स ओनली। लेकिन पिछले 2-3 सालों से मैं बहुत ज़्यादा फिल्म्स और अपने ब्रांड्स पे ही फोकस कर रही थी, एंड बुलबुलें। नाउ आई थिंक आई वांट टू डू अ सीरियल, तो अब मैंने कुछ स्क्रिप्ट्स एक्सेप्ट किए हैं कि अच्छा ओके, लेट्स गो बैक टू ड्रामाज आल्सो। सो इज देयर एनीथिंग इन द पाइपलाइन? एक और फिल्म है टकसाली, एक ढाई चाल है, जो अभी 8 दिसंबर को रिलीज़ हो रही है लाइक ऑल ओवर पाकिस्तान। और टकसाली गेट भी इंशाल्लाह 1 महीने में हम चाह रहे हैं कि वो रिलीज़ हो जाए। दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फिल्म ऑल्सो, और बहुत पावरफुल कैरेक्टर है मेरा, बहुत ही डाइवर्स कैरेक्टर है। सो या मेरी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ चैलेंजिंग करती रहूँ, यू नो। आई डोंट वांट टू स्टे बोर्ड, आई वांट टू बी स्टिमुलेटेड एंड चैलेंज्ड। When we saw you in Money Back Guarantee, वो आपका बहुत मुख्तसर था, ऐसे ही एक मैंने कैमियो बहुत मुख्तसर, लेकिन बट इट वाज सो एंगेजिंग, वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि शायद उसका एक फैक्टर ये भी था कि बहुत दिनों बाद आपको बड़ी स्क्रीन पर देखा था, एंड नाउ यू आर प्लेइंग अ जर्नलिस्ट। सो आप हमारे वो कहते हैं ना शूज में अपना पैर डालने वाली हैं। आई प्लेड अ जर्नलिस्ट इन अदर projects also, किया मैंने। हाँ, so what was the challenging part of playing that character? Challenging part एक तो लोकेशन, क्योंकि क्वेटा बलूचिस्तान में हमने जाके, सिर्फ क्वेटा में नहीं, बलूचिस्तान की पहाड़ों के एरियाज़ में जाके शूट किया, ऐसी लोकेशंस में शूट किया which were very tough to get to। 6 घंटे लगते थे एक लोकेशन पहुँचने में, you know, so yeah it was physically challenging character था ये। और मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था 1 साल पहले उस वक्त, यू नो, सो इट वाज वेरी चैलेंजिंग ड्यूरिंग द शूट। नहीं, मेरा एक कार एक्सीडेंट हुआ था, उसको कुछ ही महीने हुए थे, तो मैंने ये कैरेक्टर करना शुरू किया था। सो इट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी, एंड वैसे तो आपको पता है कि फॉर वुमेन एनीथिंग इज चैलेंजिंग इन पाकिस्तान। वर्किंग इन जस्ट गेटिंग आउट ऑफ योर होम इज अ चैलेंज इन इटसेल्फ। सो बट एज एन एक्टर द कैरेक्टर वाज fun also, but fun also. So टकसाली में what are you playing? कुछ हम एक्सक्लूसिव निकालने की कोशिश नहीं, उसका टीजर हम ड्रॉप करने वाले हैं बहुत जल्द, उसमें आपको पता चल जाएगा, अभी नहीं मैं रिवील कर सकती। कुछ टीजर्स बट वो इट हैज़ बीन शॉट इन टकसाली, आपको पता है हीरा मंडी का ओरिजिनल नाम है, सो वो वहीं शूट हुई है, एंड आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर फ्रॉम दैट एरिया।
ओके सो अभी जो 2.5 साल आपकी फिल्म आ रही है, बहुत सारे लोगों से जब नेगोशिएशंस हुई, कुछ डिस्कशंस हुई, सो सब कह रहे थे कि पहली बार पाकिस्तान में कोई ऐसी मूवी बन रही है जो कि इंडिया को डायरेक्ट एक जवाब है एक फिल्म की सूरत में। तो व्हाट डू यू थिंक एक्टर्स पर ये प्रेशर होता है कि व्हाट आर दे प्लेइंग और इसका इम्पैक्ट क्या होगा? ऑफ कोर्स बिल्कुल प्रेशर होता है, आपको स्ट्रेस होता है। देखिए आई एम अ वेरी पीस लविंग पर्सन, मैं तो चाहती हूँ कि ग्लोबल पीस हो बस। सो बट ये घूम फिर के मैं ऐसी फिल्म्स का हिस्सा बन जाती हूँ, बट इट्स इम्पोर्टेंट टू टेल द ट्रूथ ऑल्सो, यू नो। एक मैं ये भी चाहती हूँ कि सच सामने आए। अब आप देखिए दुनिया में करंटली जो अभी हो रहा है, जितना भी मीडिया जो है वो नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश करे, सच तो सामने आता ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। सो आप सारे नैरेटिव्स लोगों को पता चलने होने चाहिए, सो दैट दे कैन डिसाइड कि क्या नैरेटिव है, और वो फैक्ट्स रिसर्च करें, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि असल में क्या हो रहा होता है। या ऑफ कोर्स हम बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को देख रहे हैं कि दे आर बीइंग सो वोकल अबाउट द कॉजेज, वेदर इट्स पैलेस्टाइन्स कॉज, वेदर इट्स अदर सोशल इश्यूज। सो व्हाट डू यू थिंक बीइंग एन आर्टिस्ट कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी? लेकिन हम पे इफेक्ट भी होता है। आई हैव बीन शैडो बैंड फॉर द पास्ट कपल ऑफ मंथ्स। हमारे काम पे, हमारी रीच पे, हमारी चीज़ों पे बहुत इफेक्ट होता है। बट फिर वो आपके ऊपर है ना कि व्हाट इज़ योर, आपके प्रिंसिपल्स और आपकी वैल्यूज़ क्या कहती हैं। तो और इज़्ज़त और काम और ये सब कुछ तो अल्लाह देने वाला है। सो व्हेन यू बिलीव इन दैट, फिर आपका डर कम होता है। ओवर द इयर्स मेरा डर कम हुआ है इन थिंग्स। मैं पहले बहुत ज़्यादा एंग्शियस और फेयरफुल होती थी चीज़ों के बारे में। अब मुझे आई हैव मोर फेथ इन माई सेल्फ, I have more faith in my creator. I have more faith in my intentions. Yeah. So अब you know अब देखा जाएगा। चलिए, ये आई विश कि आपकी जर्नी इसी तरह से कंटिन्यू रहे, बीइंग फेयरलेस। अगर ये बहुत अनफेयर होगा अगर हमें एक सवाल खूबसूरत के बारे में ना पूछें। इट वाज योर आइकॉनिक कैरेक्टर, सो व्हाट वाज इट इज या 14 साल से हम थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी, इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। या सो व्हाट इज द बेस्ट पार्ट, व्हाट इज द बेस्ट थिंग दैट यू लाइक अबाउट खूबसूरत? द कैरेक्टर या उस कैरेक्टर की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है खूबसूरत? सबसे अच्छी बात उस कैरेक्टर की क्या लगती है कि वो एक सेंसिबल इंसान है उस घर में। तो वो को थोड़ा बहुत इस फैमिली को अच्छी बात पता है क्या है उसकी, वो जितनी भी फ्रस्ट्रेटेड है, वो जितनी भी तंग है, वो जितनी भी इरिटेट होती है, वो छोड़ती नहीं है उनको। यू नो वो फिर भी वो सपोर्ट करती है सबको, उन्हीं के अब्बू सपोर्ट कर रहे हैं सबको। सो आई थिंक वो यू नो शी स्टेज लॉयल, शी इज़ अ लॉयल पर्सन। आई थिंक जितने भी लोग देख रहे हैं तो खूबसूरत हमारी वो एक कैरेक्टर है जो हमेशा ही सबकी फेवरेट रहेगी, घरों में जिसकी बातें हो रही होती हैं। सो थैंक यू सो मच आयशा, लवली टॉकिंग टू यू। आई विश हम इसको थोड़ा कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन पीछे से वाइंड अप करने की आवाज़ें लग रही हैं। सो टिल देन आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कौन सा कैरेक्टर है जिसमें आप आयशा को मज़ीद देखना चाहते हैं।